पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। आज का विश्लेषण कई लोगों के दिल जलाएगा, और दिल क्यों जलेंगे ये आप देख के सुनेंगे आज। और आरएसएस पर भ्रम बनाम तथ्य का विश्लेषण। भ्रम, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाई, यह भ्रम नंबर 1। तथ्य, अप्रैल 1930 में संघ संस्थापक डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, 9 महीने तक जेल में रहे, लेकिन नैनी जेल में नहीं रहे पंडित नेहरू की तरह। भ्रम, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। तथ्य, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, हिंदू कहने का यह अर्थ नहीं है कि हिंदू वर्सेस ऑल। हिंदू का अर्थ है समावेशी, यानी सबको साथ लेने वाला। फिर भ्रम क्या है? आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रम है, आरएसएस के हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल है, यही कहा जाता है। तथ्य क्या है? 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का पीएम नेहरू को पत्र, आरएसएस इस घटना में शामिल नहीं है, पंडित नेहरू ने बोला। और यह बात आज की कांग्रेस को भी पता होनी चाहिए। आइए बढ़ता हूं आगे। भ्रम क्या है? आरएसएस ने देश के खिलाफ काम किया। तथ्य, 1934 में महात्मा गांधी संघ के अनुशासन और भेदभाव विरोधी सोच की तारीफ करी। महात्मा गांधी ने बोला वर्धा में। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, एक और तथ्य रखता हूं और भ्रम रखता हूं। समाज को बांटने वाले थे वीर सावरकर, भ्रम यह है। अब तथ्य क्या है? 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को वीर बताया। तो इंदिरा गांधी सही, राहुल गांधी सही। अब बताइए सही कौन? बढ़ता हूं मैं आगे और सुनिए कहानी। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल है, क्या राहुल के दौर की कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया है राहुल गांधी ने और विपक्ष ने? आइए मेरे साथ कौन है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, आरएसएस के विचारक हैं, संघ की विचारधारा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, सतीश के सिंह हैं। ओके, स्वागत है आप सबका। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। संघ, आपको लगता है डाक टिकट जारी हुआ है, सिक्का आया है, संघ इस देश की मिट्टी से बना है और अब सारे भ्रम दूर हो जाने चाहिए? नहीं, कोई कुछ नहीं। सिक्का बना है, सिक्का गोल है, रुपये का है, वही इनकी औकात है। 0 बटा अंडा, जैसे वो सिक्का बनाया है ना, गोल गोल गोल, वही ये है। ये आप नई हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपके लिए सिक्का बनाया जाए? आप बनाते रहिए सिक्के, जैसे सिक्का गोल वैसे आपका भविष्य गोल। इनका एक ही काम है, समाज को बांटो, हिंदू सुप्रीमेसी की बात करो, देश सिर्फ हिंदुओं का है, सनातन जिंदाबाद, बाकी हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी ले लीजिए, आप जो संघ से जुड़े, चाहे माननीय प्रधानमंत्री को लीजिए, आपके सुधांशु त्रिवेदी जी को ले लीजिए, हर प्रवचन में धर्म आएगा। कोई टीका लगाए घूम रहा है, कोई धोती पहने घूम रहा है, कोई हिंदू धर्म की बातें करने जा रहा है। डेवलपमेंट की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो। नहीं, आप कह रहे हैं संघ का जो सिक्का लॉन्च हुआ है तो सिक्का गोल है, संघ का डब्बा गोल है, लेकिन अभी पूरे देश में तो आप गोल दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कोई केरल में ही आपका सिक्का चल रहा है। आप फिर पहना दीजिए धोती सबको, कि सब लोग धोती पहनो और घूमो देश में टीका लगा करके। और धोती से नहीं, एक सेकंड, एक विवेक रुकते हैं। धोती से नफरत को इंडियन कल्चर है? नहीं, क्या कल्चर? संस्कृति, भारतीय संस्कृति है धोती। संस्कृति समय के साथ बदलती है। कम्युनिस्टों का मानना है इमिग्रेशन एक सच्चाई है, खान पान पहनावा जो आप पढ़ते हैं, जिस भाषा में आप बोलते हैं, सब इवॉल्व होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड संस्कृति। संस्कृति एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। जो आज है वो संस्कृति कल बन जाएगी। अमेश जी, फैशन अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। ओके अमीश जी, सबसे पहली बात, क्या ये चाहते हैं कि भारत का हिंदू समाज और हिंदू लोग जो हैं वो छेद वाली टोपी पहने, अरब की संस्कृति में जो पहनावा है वो पहने? उस समय ये कहते हैं कि ये भाई मुसलमान लोग हैं, इनकी ये इच्छा है, इनके खान पान, इनके रहन सहन पर आप क्यों टिप्पणी करते हैं? और अब ये हिंदुओं के रहन सहन पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, कम्युनिस्ट कंट्री में आप चले जाइए, मैं हो करके आया हूं, वहां पर आज के दिन में भी चर्च के वो दिखाने जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बाहर का डेलीगेट आता है तो हम उसको मंदिर दिखाने नहीं ले जाते हैं। हम इस आत्महीनता के शिकार हैं। और बाहर यदि हम मॉस्को जाते हैं, लेनिनग्राद जाते हैं, तो वहाँ के लोग खुशी से अपने चर्च को दिखाने के लिए जाते हैं। कम आते हैं मुद्दे पे, महत्वपूर्ण मुद्दे पर।
ये बहुत जो काम बहुत वो कह पहले रहे हो हैं कि जाना सारे चाहिए। स्वयं सेवकों को आपने बड़े पदों पे बिठा रखा है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। किसी को जेएनयू का इतिहास पढ़ना चाहिए। भट्टब्याल जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकला है, पढ़ लेना चाहिए कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो कैसे वामपंथी गिरोह के लोगों को भर्ती किया गया था चुन चुन करके। वहां तब कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ करता था, सारे देश में उसी प्रकार का किया था। एक किताब पढ़िएगा, रेड हैमर ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वो संतोष भट्टाचार्य ने लिखी थी, कोई छापने नहीं दिया था उसको। इन वामपंथी गिरोहों का यही पूरे मीडिया के अंदर रहा है। जस्ट ए मोमेंट प्लीज, आज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं सबसे पहले देश के तमाम प्रचारकों का, जिन्होंने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गला दी, 2 रोटी और दाल पर सब्जियां भी नहीं मिलती थी, दाल ढूंढा जाता था, यह कहा जाता था संघ के अंदर कि दाल में पानी है या पानी के अंदर दाल है, भविष्य में ये देश पता नहीं तोड़ने है। का सुन जो लीजिए, काम करेंगे। प्लीज प्लीज इसे आज ऐसे मत कीजिए। नहीं, आज के दिन में emotional है, आपका सुन संगठन लीजिए, है। सुन लीजिए, मैं आपका आपकी emotional जानकारी समझ के रहा लिए सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ जानकारी। मित्र थोड़ा सा ध्यान रखो, संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन है, उसके सह संगठन है, कम से कम 3.5 लाख सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं इस पूरे देश में। 78,000 एकल विद्यालय चला रहा है, 48,000 गांवों में सिखा बनवासी क्या रहा कल्याण है? आश्रम। उन विद्यालयों में क्या सिखा रहा एक- है? एक चीज, बोले ना, बस एक-एक करके एक बोले। ही चीज सिखाया जाता है। क्या संघ के स्वयंसेवक जिस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं शाखा में, वही प्रतिज्ञा लेते हैं संघ के स्वयंसेवक, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। भारत का मूल क्या है, भारत का गुरुत्व केंद्र क्या है? सनातन संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति पर कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं। 10 सेकंड, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, ये भारत के मूल तत्व है, गुरुत्व केंद्र है। इसको जब पुष्ट करोगे तो भारत मजबूत करेगा। जैसे कि अरविंद ने कहा, जब मैं कहता हूं कि भारत उठेगा, इसका मतलब सनातन का उदय हो रहा है। Okay, जब मैं कहता हूं भारत गिरेगा, इसका मतलब सनातन और भारत दो अलग चीजें हैं। दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये वामपंथी गिरोहों है, वामपंथी गिरोहों को ये भेजा में कभी नहीं घुसेगा। सनातन अलग है, भारत अलग है। भारत के अंदर सनातन जैसे अन्य धर्म भी हैं। पंथ निरपेक्षता कुछ नहीं होती, कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ धर्म निरपेक्षता होती सिर्फ है। हिंदू धर्म है। सनातन धर्म जिसे कहते हैं वो हिंदू धर्म ही है, बाकी सब इस्लाम भी धर्म है, बुद्धिज्म भी बाकी धर्म है, सब सिखिज्म भी पंथ धर्म हैं, है, बाकी जैनिज्म भी संप्रदाय धर्म हैं, है। बाकी सब संप्रदाय हैं। ना, ये आपका धर्म तो आपका एक मानना ही है। है जो जिसका मूल शाश्वत है, ऐसा नहीं है। ओके, मैं कह रहा हूं ये धर्म की डिबेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अनुराग भदौरिया को लेकर आता हूं। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और आरएसएस वो संगठन है जो देश प्रेम की भावना जगाता है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आप क्या कहते हैं? जितना आरएसएस को मैं जानता हूं, तो मुझे याद है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी, तो आरएसएस ने तो उससे भाग लेने से मना कर दिया था। और सिर्फ मना ही नहीं किया था, हिंदुओं को बोला था जाओ अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। और उसके बाद जो हुआ, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, तब इसी आरएसएस पे तो सरदार पटेल वल्लभ भाई ने इस पे रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था। ठीक है, 1949 में उन्होंने उसको बैन हटा दिया, लेकिन आप उनके पर यह भी कहा कि ये इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ सकती ये संस्था, और वहीं तक नहीं रुके। लेकिन आरएसएस आगे के अगर आप देश प्रेम देखेंगे तो नहीं, सारी राजनीति अलग है। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा सरल है अनुराग जी, इसमें आज हो देश प्रेम पे ही आ रहा हूं, देश प्रेम पे आ रहा हूं। मेरा पॉइंट है, आरएसएस देश प्रेमी संगठन है या नहीं? वही मैं आपसे पूछा, आप बताइए कैसे मैं मानूं ये बात? जो लोग तिरंगा का विरोध किया हो, जब देश आजाद हो गया तो तिरंगा को अशुभ बोल रहे थे और अपने ही कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आप बताओ ना, तिरंगा से तो बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं हो सकती, उसी को अशुभ बता रहे थे। और तो सुनिए, क्या है जून 2025 में प्रार्थना क्या है? एक सेकंड अनुराग, मेरी बात सुनिए। प्रार्थना क्या है? अरे प्रार्थना मेरी, अरे बोलने तो दे मैं अपनी बात कह लूं फिर। नहीं, आरएसएस जो किया है वो मैं बता रहा हूं, आरएसएस ने क्या क्या किया। फिर उसके बाद यहां जून 2025 में दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था? दत्तात्रेय होसबोले ने क्या बोला था? संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दीजिए। दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटा दीजिए। अरे सुनो, अच्छा, दत्तात्रेय होसबोले जी ने क्या बोला था? सुनिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने बोला संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटना चाहिए।
तो क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें अगर शब्दों के हटाने की बात की जाएगी तो हम एक कैसे सेकंड, बोलेंगे एक कि राष्ट्र सेकंड, प्रेमी है भाई? बीच में इसी में हमें याद है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं बता देता मैंने हूं, बोला प्रार्थना- 2000 अनुराग प्रार्थना क्या है संघ की, आपको शायद पता अरे नहीं मुझे है। बोलने मैं दीजिए। व्यूअर्स को बता देता हूं। अरे मैं अपनी बात कह लूं, मैं मुझे बता देता उनकी हूं। क्या एक सेकंड उनकी शांति। नमस्ते सदा वत्सले अरे मुझे- मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतो हम। इसकी आवाज और लंबी है, यानी मेरी मातृभूमि तुझे नमस्ते है, यानी अपनी मातृभूमि को नमन करने वाली जिस संगठन की प्रार्थना हो, क्या वो नफरत फैलाएगा, वो देश विरोधी काम करेगा? ये गंभीर सवाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप डिबेट में नहीं थे, आप थोड़ा लेट जुड़े। अनुराग भदौरिया ने बोला कि धोती, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि धोती डालकर संघ का प्रचार होता है, टीका लगा के संघ का प्रचार होता है। जैसे संघ के नाम पर सिक्का उछाला गया है, सिक्का बनाया गया है, जैसे सिक्का गोल है वैसे संघ की वैल्यू भी गोल है, यानी जीरो है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग संघ से निकल के आते हैं जो राजनीति को धर्म के साथ जोड़ देते हैं हर मसले पर। देखिए, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मगर अभी देखिए क्या अद्भुत बात बोल रहे थे भदौरिया जी। उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि बाबा साहब के संविधान में जो लिखा गया उसे हटाना क्यों चाहते हो? भाई साहब, बाबा साहब के संविधान में ना सेकुलर वर्ड था ना सोशलिस्ट वर्ड था। जबकि बाबा साहब ने कहा था संविधान का प्रियम्बल यानी उद्देशिका संविधान की आत्मा होगी, तो आपने बाबा साहब की संविधान की आत्मा कुचल दी, आत्मा बदल दी, वो भी सारे विपक्ष को जेल में डाल के। और छोड़िए उस विषय को ऊपर, इसलिए जब बोला करिए तो थोड़ा फैक्ट के साथ बोला करिए, एकदम सरासर झूठ मत परोसिए कि बाबा साहब के संविधान को नहीं, बाबा साहब के संविधान को बदला गया इसलिए हम मूल बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी मूल उद्देश्य। अब इस पे आता हूं। देखिए, मैं विवेक जी के दिल का दर्द समझ सकता हूं। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 100 साल उसको भी हो गए हैं, और आज क्या स्थिति है? अरे बाकी छोड़िए, कहां है ये, अपने को एक नहीं रख पाए। आज सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, सीपीआईएमएल है, कई कई टुकड़ों में विभाजित हो गए और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला। और आज आप देखिए पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे भारत में आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ। दूसरा उसका पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आज के समय में, तो पुरानी बात बाद में बताऊंगा। अमित जी, अभी आपने देखा कर्नाटक के एक मंत्री ने यह कहा, फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश ने, कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने कहा तो क्या उत्तर भारत वाले कम देते हैं तो अलग हो जाना चाहिए? हां, अलग हो जाना चाहिए, यानी क्षेत्र पे लड़ा दो। अब आप आइए, इन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए, तमिलनाडु के मंत्रियों ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए। इसका मतलब प्रांत पे लड़ा दो, फिर तमिल हिंदी पे लड़ा दो, मराठी हिंदी पे लड़ाओ, बांग्ला हिंदी पे लड़ाओ, अगड़े फिर जात पे लड़ाओ, अगड़े पिछड़े पे लड़ाओ, और सामान्य और दलित पे लड़ाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज की भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक नेता बताइए जिसने कभी एक क्षेत्र का होकर दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध कोई नकारात्मक बात बोली हो, जिसने एक प्रांत का होकर दूसरे प्रांत के विरुद्ध कभी नकारात्मक बात बोली हो, कभी कोई तमिलनाडु का भी संघ का व्यक्ति हिंदी विरोध के आंदोलन में शामिल हुआ हो, और कभी एक जाति के व्यक्ति ने दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए कोई बात बोली हो। तो और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी वर्धा में संघ के शिविर में गए और यह लिखा हुआ है कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 और पेज नंबर 193, बस बता रहा हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य है, 1934 में कह रहे हैं कि कैसे डिसिप्लिन के साथ सारे लोग बगैर जात पात का भेद किए हुए जो यहां पर बैठे काम कर रहे हैं, संघ का यह कार्य। 1939 में बाबा साहब अंबेडकर ने यही बोला। विवेक, इसलिए एक लाइन में पूरी कर लूं, उसके बाद विवेक जी बोलेंगे। अब एक लाइन पूरी कर लूं और अगर अनुमति हो। और सुनिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, जबकि वही जवाहरलाल नेहरू जिसने प्रतिबंध लगाया था। 1965 में द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने संघ के साथ डैश शेयर किया विवेकानंद शिला के ऊपर उद्घाटन कार्यक्रम में। और पीवी नरसिम्हा राव के लिए आग लोग कहते थे धोती के नीचे हाफ पैंट है। प्रणब मुखर्जी जी पूर्व राष्ट्रपति गए संघ के कार्यालय में। मेरे भाई, कांग्रेस में समस्या नहीं थी, ये राहुल सोनिया कांग्रेस जब से वामपंथियों के चंगुल में आ गई है, सबसे ज्यादा बड़ी घृणा। ये बात तो सच है, इंदिरा गांधी ने तारीफ करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, सरदार पटेल ने बोला कि इन्होंने महात्मा गांधी को नहीं मारा। फिर आज की विपक्ष, आज की कांग्रेस क्यों नहीं मानती इस बात? देखिए, शिष्टाचार को समर्थन ना समझे। पहली चीज जो किया मिसेस गांधी ने वो शिष्टाचार था, समर्थन नहीं था। और उस वक्त संघ इतना स्ट्रांग नहीं था, नहीं पता था
कि ये आगे बढ़ करके इतने बड़े डिवीजिव फोर्स बन जाएंगे मुल्क के। आज इन्होंने, सुधांशु जी ने जितने एग्जाम्पल दिए आप देखिए, इन्होंने क्या कहा, क्षेत्रवाद नहीं है साहब, तमिलनाडु में संघ का आदमी कभी हिंदी वाले एजुटेशन में नहीं जाएगा, एक यूनिटी की। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है। ये हिंदू सुप्रीमेसिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, वीर सावरकर, वीर सावरकर कौन थे? एक लाइन और बोलूंगा। वीर सावरकर कौन थे? उन पे भी आऊंगा मैं। नहीं बिल्कुल, ओके। मैं इनके आइडियोलॉजिकली बता देता हूं, जो मैंने संगीत रागी को बोला। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का फर्क है। संघ डिवीजिव इसलिए है कि आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, आप इस्लाम को अलग धर्म नहीं मानते, अरे संविधान आप भी नहीं सिखिज्म को मानता अलग धर्म नहीं धर्मनिरपेक्षता मानते। भाई। आपने कॉन्सेप्ट निकाला है हिंदू धर्म एंड सनातन ओनली, यही फांसीवाद है, और बाकी सारे धोती में क्या दिक्कत है? सबसेट है। धोती नहीं, धोती क्या, पहनो धोती। ये रामायण की चौपाई सुना करके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुधांशु त्रिवेदी जी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ये रिलीजियस टेक्स्ट के जो आप यहां पे प्रवचन देते हैं, इज इट रियली नीडेड एंड इज इट द प्लेटफॉर्म फॉर इट? आप डेवलपमेंट की बात करिए। प्रधानमंत्री के टीका लगाने पे क्या दिक्कत है? बिल्कुल टीका लगा के घूम रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं, कभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। संघ करता क्या है? सिर्फ धर्मवाद, हिंदू सुप्रीमेसी की बात, मुसलमानों को नीचा दिखाना। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अब देखिए, इत्मीनान से सुनिए। ओके, 1 मिनट सुधांशु त्रिवेदी, यू मेक योर पॉइंट। 1 मिनट। हाँ, जो इन्होंने कहा, हम कोई हिंदू सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे हैं। और भाई विवेक जी, तथाकथित रैशनलिस्ट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले, लॉपसाइडेड कम्युनिस्ट, अब कान खोल के सुनिए। कार्ल सेगन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट, जिसने कि वॉयेजर का जो संदेश था वो ड्राफ्ट किया था, उसने कहा था ओनली दी एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन। नंबर 2, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम बनाया, उसने 1933 से संस्कृत पढ़नी शुरू की थी, और जब उस 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी विस्फोट हुआ, उसने श्रीमद् भगवत गीता को कोट किया। और आजकल कंप्यूटर के, क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है। क्वांटम कंप्यूटर के जो फादर्स माने जाते हैं, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, दोनों ने, और इरविन शॉडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, माय व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, विवेक श्रीवास्तव जी, उसमें पूरा एक किताब चैप्टर है उपनिषद के ऊपर। बंद करा दीजिए। वर्नर हाइजेनबर्ग को कोट करते हुए फिर से, अरे सुनो मेरे भाई, सुप्रीमेसी नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पैबस्त हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस मार्क्स को आदर्श मानते हैं, भारत में आया, जिसने भारत की कोई भाषा नहीं जानता, भारत के बारे में कभी ये सब कहानियां हैं सर आपकी। जिसने ये लिखा 1854 में शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में, कि उसने ये कहा कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, द डिस्ट्रक्शन इज पेनफुल बट प्रेजरेबल आल्सो, यानी ये कष्टदायक है पर सुखद है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं। मेरे भाई, और आप सरासर झूठ क्यों बोलते हैं विवेक जी? ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संसद भवन की जो चेयर है, उसके पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? अशोक का चक्र धम्म चक्र है सारनाथ का, धर्म अलग है, धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट के एमएलएम पे लिखा है, या तो धर्म क्या कहता है, या पंथ निरपेक्ष देश है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो देखिए ना, धर्मनिरपेक्ष करने की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी अनुवाद में सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा। विवेक श्रीवास्तव में चैलेंज करके कहता हूं, दिखाओ कहां धर्मनिरपेक्ष लिखा। बता देता हूं आपको। हिंदी अनुवाद में कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के किए गए ऑफिशियल अनुवाद में। सुनिए, आपने अपने सारे एग्जांपल्स में फिर से हिंदू सुप्रीमेसी को साबित किया। आप बहुत बड़ा हिंदू कल्चर और हिंदू साइंस, अरे हिंदू सुप्रीमेसी सुन लीजिए सर, हिंदू एलोपैथी ड्रग्स बंद कर दीजिए, एम्स बंद कर दीजिए, अस्पताल बंद करिए आप। ये सारी देन ब्रिटिश एजुकेशन की है, और इसको मानिए आप जरा। वो आए तो हमने सीखा, यहां सती प्रथा ये संस्कृति थी, बाल विवाह संस्कृति थी, विडो मैरिज होती नहीं थी। राम मोहन राय आए तो रिफॉर्म्स हुए सर। क्या संस्कृति की बात आप सिखा रहे हैं? गो फॉर एजुकेशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग। ये राम मोहन रॉय का संघ से क्या लेना देना है? नहीं, ये इनका तो लेना देना है भैया। आयुर्वेद में जाओ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद कर दो। भी नहीं जानते हैं ये। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी, भारत में कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज का है। यहाँ पर बाल विवाह, हम केले के पत्ते में रहते थे। सुनिए, बिल्कुल रहते थे, जाहिल थे हम। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। ओके, सुनिए विवेक जी, बाल विवाह कुरीति है, तो ये बताइए, आज संवैधानिक मान्यता है 9 साल की बच्ची से विवाह को, कुरीति है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो, औकात तो बोलो भाई। क्या कह रहे हैं? मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बोलो,
अब देखिए चुप हो गया। और मैं बता रहा हूं ये कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। तो हिंदू अरे सुप्रीमेसी हमारे की यहाँ बात कर रहे थे। जब आश्रम आप हिंदुओं की बात करिए ना। एक विवेक आपको सुना पूरा हिंदुओं की बात कर रहा हूं। देखा की बात कैसे करिए। बदलता आदमी जी। अब बता रहा हूं, हिंदुओं की बात बता रहा हूं। हाँ। सुनिए, हमारे यहां बाकायदा वेदों में आश्रम चतुष्टय है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म में तो यह लिखा है 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य। मेरे भाई कहां बाल विवाह लिखा है? वी आर अ कास्ट वो बाल विवाह मुगलों के आने के बाद हुआ, और ये भी क्योंकि लिखा बच्चियों है। को उठा लिया जाता था, ये एक कास्ट इसलिए हुआ कि सोसाइटी है और जल्दी ये विवाह भी करो। लिखा है। और मैं कह रहा हूं भाई, देखिए फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये क्या बदतमीजी है भाई। बोल लीजिए, जरा झूठ बोलिए। का पुलिंदा बहुत सर पे रखे हो विवेक जी। कम्युनिस्टों का झूठ का पुलिंदा बिखर रहा है। जातिवाद और है मैं नहीं। कहता हूं सती प्रथा अगर थी तो रामायण महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। यानी आज के हिसाब से तकरीबन 50 लाख लोग। कितनी सती का उल्लेख है बताओ कितनी सती का उल्लेख है। सती प्रथा भी उस समय आई जो एक प्रकार की राजनीतिक ज्यादा थी प्रथा, क्योंकि मुगल, मैं पूछना चाहता हूं आज के साइबर एज में सेक्स स्लेव बना के रखते हैं, तो मिडिवल एज में क्या होता होगा ये समझ सकते हैं। ये मजाक उड़ाना चाहते हैं। वास्तविकता ये थी, मैं जो एक भारत सेकंड के सुधांशु स्वाभिमान आपको रोक रहा और हूं। आत्मसम्मान की- बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात बोली गई है कि अंग्रेजों पर के आने से पहले हम जाहिल थे। यही आपने बोला ना? आपने बोला व्हाट? नहीं वन सेकंड, नहीं यू हैव टू स्टॉप इट हियर। आपको रुकना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? एक सेकंड, आप कह रहे हैं अंग्रेजों पे से आने से पहले हम जाहिल थे? नहीं, अगर स्वामी सती प्रथा थी तो विवेकानंद, जाहिल थे। आई वांट टू कोट स्वामी अगर विवेकानंद, सती प्रथा व्हाट थी इज तो दैट इन जाहिल थे। शिकागो टुनाइट। नहीं सती प्रथा- रुकिए, सती यहां प्रथा पर को मैं डिबेट को रोकता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। सती मैं प्रथा को एक सेकंड, पालन करने वाला आदमी जाहिल वन है। सेकंड विवेक, स्टॉप। Yes. विवेक जस्ट स्टॉप, रुकिए आप। बोलिए। आप कह रहे हैं, आपने अभी बहुत बड़ी बात बोली। व्यूअर्स, दर्शकों से मैं सीधा संवाद कर रहा हूं और सारे मेहमान सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पे आज वोट डाला जाए लाइव। और मैं कभी नहीं ऐसा करता, लेकिन आज मुझे रोकना पड़ेगा, और आपको इसलिए रोकना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आपने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले हम जाहिल थे। भारत नहीं, इन whatever context you said it, सर विवेक शांति, you said it, आपने ये बात को बोला। अगर नहीं, देखिए ये अनसुना हो गया, ये बिल्कुल अनसुना हो गया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, सतीश के सिंह, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कम व्हाट में, हम किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हो, लेकिन क्या अंग्रेजों के आने से पहले हम जाहिल थे? अगर सती प्रथा थी तो थे। बिल्कुल, सती प्रथा मैं जाहिलियत है। ये आप सती प्रथा बहुत को endorse ऑब्जेक्शनेबल करिए। है। आप एंडोर्स करिए सती प्रथा को। मैं नहीं मैं करता। सती नहीं प्रथा करता। की बात आप करिए सती प्रथा को endorse। विवेक आप करिए बाल विवाह को endorse। आप करिए डोंट जाति ट्राई वाद टू को मिसलीड द नेशन। एक सेकंड, स्वामी मैंने विवेकानंद, 3 एक पॉइंट सेकंड, बोले थे। विवेक शांति, उस context में बात विवेक किया। स्वामी विवेकानंद की हिस्टोरिक स्पीच सितंबर 11, 1893 को भारत के लिए उन्होंने क्या बोला था और हिंदुओं के लिए क्या बोला था, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो जाहिल थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं कि हम जाहिल थे। कमाल की आप बात करते हैं। हमारी संस्कृति इतनी रिच थी कि उसी को लूटने के लिए अंग्रेज से लेकर मुगल यहां पर आए, और आप कह रहे हैं हम जाहिल थे। नालंदा की यूनिवर्सिटी यहां थी और हम जाहिल थे। अरे आप किसी को खुदा मानने से पहले ये तो सोचे कि आपकी पैदाइश कहां की है। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। बोलिए। एक लाइन बोलूंगा। संगीत रागी बोलिए। आप प्लीज, ना प्लीज, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। प्लीज, व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात बोली गई है। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज सपोर्ट इट राइट नाउ। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। भारत जाहिल था। बस एक लाइन बोलूंगा। जब आर्यभट्ट का देश जाहिल है, जब से वासुदेव कृष्ण का देश जाहिल है, राम का देश जाहिल है, गुरु नानक का देश जाहिल है। क्या बात बोल रहे हैं? जहां जातिवाद है वो जाहिलियत है। एक अगर सेकंड, जातिवाद है, जाहिलियत विवेक, औरतों को जलाते हैं, आरएसएस, तो ये जाहिलियत है। ओके विवेक, बाल विवाह करते ऑडियो हैं डाउन तो ये करिए। विवेक जाहिलियत ऑडियो है। डाउन करिए अभी। ओके बोलिए आप। बस एक लाइन सतीश जी एक बार भी नहीं बोले। बस एक लाइन जिक्र एक करना। लाइन। जब से प्रिंटिंग प्रेस आया है तब से 156 मिलियन बुक पब्लिश हुए हैं। एंशिएंट ग्रीक के पास 12 से 13 हजार एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट थे। आप जानते हैं भारत के पास कितने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट हैं? 4 मिलियन, 40 लाख एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का देश, जिसमें 4 लाख एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया जा चुका है। अटल बिहारी भाई, वो देश क्या? एक मिनट, 10 सेकंड। क्या कोलंबस दरिद्र देश को ढूंढने निकला था? वास्को डिगामा दरिद्र देश को ढूंढने निकला था? अरे भाई, बना लेते दूसरे को। मूर्ख ये वामपंथी गिरोहों को, मूर्ख वामपंथी गिरोहों ने यही कहा था, क्यों नहीं किया? भारत नाम की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। मार्क्स ने लिखा,
मार्क्स ने लिखा इंडिया हैज नो हिस्ट्री, इफ इट डज हैव एनी हिस्ट्री इट हैज a history of conquerors. Okay, you made a point. इसी मानसिकता में जीते रहे. Okay, सुधांशु त्रिवेदी, your 30 second 40 second on this. भारत एक जाहिल मुल्क था अंग्रेजों के आने से पहले. हाँ, वेरी कूलली एंड कामली. हाँ, मैं कोट करता हूं महात्मा गांधी, सुनिए, महात्मा गांधी इन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन चैथम हाउस 1931 he has delivered a lecture and he said, उन्होंने ये कहा कि आज से 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना उच्च कोटि का था. इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री विच वॉज अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स. और उसके बाद एक मिस्टर फिलिप हॉटॉग उनके पीछे पड़ गए, उसमें सारे डिटेल्स दिए गांधी ने. उसके बाद जब वो भारत आए, वो यरवदा जेल में थे, तो फिलिप हॉटॉग ने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए. तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि मिस्टर केटी शाह विल रिप्लाई. और केटी शाह ने विलियम एडम्स की रिपोर्ट, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी कोट किया, जिसमें भारत की साक्षरता दर 95% है. सुनो, यह अंग्रेजों के जमाने की रिपोर्ट है जो गांधी ने कोट की है. विवेक श्रीवास्तव, कान खोल के सुनो, यह मार्क्सिस्टों का जो प्रलाप है. बंगाल प्रेसिडेंसी में वो लिखता है 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं. और सुनिए, उसमें इन्होंने ये गुरुकुल का स्कूल नहीं माना है. उसमें जातिवार बच्चों की संख्या नहीं, जातिवार टीचरों की संख्या भी दी गई है. कहा गया 2 जातियों के टीचर सबसे ज्यादा है बंगाल प्रेसिडेंसी में, ब्राह्मण और कायस्थ, मगर वो 40% है. 7% दूसरी जातियों के हैं. और SC ST में वो जातियां जिन्हें आज सबसे वो माना जाता है, सबसे निम्न माना जाता था उस दौर में, हम तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, उनके टीचरों की संख्या लिखी है. यह ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है वहां के. और ये सुनिए, ये 1812 में ब्रिटेन में. मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, अगर हम जाहिल थे तो अब मेरी बात सुनिए, जो 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के जो अरब ट्रेवलर्स थे, अरब थिंकर्स थे, इब्न असीर, इब्न तबरी, इब्न अल खल्दूम, उन्होंने लिखा है whenever I look towards India I feel a cool breeze of knowledge coming. ये चाइनीज जो थे, वेनसोंग, चाइनीज वाले, जरा गौर से सुनिएगा विवेक जी, इत सिंह, फाहियान, वेनसोंग, ये भारत में शिक्षा लेने आए थे, हम जाहिल थे तो. और भैया चाइना में कहावत है नॉलेज कम्स फ्रॉम द वेस्ट, और इसीलिए वेनसोंग ने अपनी किताब का नाम रखा CUK, नॉलेज कम जर्नी टू द वेस्ट. और यहां तक किताबें लेके गया. ये विषय, मैं कह रहा हूं विषयांतर हो गया. आपने विषयांतर करने की कोशिश करी विवेक, वेरी स्मार्टली यू ट्राई टू, आपने पूरी डिबेट को टर्न करने की कोशिश की. भाई मैंने गांधी को कोट किया, आप दाएं बाएं भागना. देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, भारत कोई जाहिलों का मुल्क नहीं था अंग्रेजों के आने से पहले. कुरीतियों के बारे में जरूर बोलिए, लेकिन फिर साथ में. ओके, सतीश के सिंह, RSS के 100 साल, ये तो RSS ने अपना मादा तो दिखा दिया कि फुल मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी RSS का ही विंग है. ये तो सुधांशु जी से पहले पूछना पड़ेगा कि वो RSS के पहले हैं या भाजपा के हैं. कि पिछले साल तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने RSS से आज़ादी घोषित कर दी. ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है. अभी सुधांशु जी की बात में ज़्यादा ध्यान से सुनता हूँ. आपको आज़ादी लग रही है वैसे? किसको? RSS से बीजेपी को आज़ादी लग रही है आपको? मुझे लगता है RSS और बीजेपी तो एक ही है. मुझे नहीं, अभी हुए हैं, फिर कुछ 2-3 महीना में जरा बढ़ गए हैं, कि लगता है फिर से उन्होंने स्वतंत्रता या अधीनस्थता स्वीकार कर ली है. लगातार डाक टिकट, फलाना टिकट, इस तरह के लेख, इस तरह के भाषण, इस तरह के विजिट, ये सब फिर से होने लगे हैं. पहली चीज़. दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर देते हैं सब लोग. विवेक श्रीवास्तव ने एक बात तो सही कही, जाहिल नहीं कहना चाहिए तो गलत है, लेकिन क्या जो कुरीतियां हैं वो जाहिलाना थी या नहीं थी? जिन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया वो थी. और जब सुधांशु जी ये कहते हैं कुरीतियां RSS की देन थी, मतलब बताइए. कौन कह रहा? RSS की तो देन ही नहीं उन्होंने बोली. तो डिबेट RSS पे हो रही है. नहीं, वो कुरीतियों को जाहिलाना बताया, वो सही था. ये बात है. मैं ये कह रहा हूं, देखिए, आप सुने मेरी बात, सुनिए, इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूं. देखिए, आज यहां पर जितने भी संघ विचारक हैं, जो समर्थक, ये स्पष्ट कर दें कि बंच ऑफ थॉट में जो चीजें लिखी गई हैं वो RSS का प्रिंसिपल है, या जो 2018 में मोहन भागवत ने जिसको उस अंशों को कंटेक्चुअल बना के हटाया वो सही है. जब RSS के प्रमुख ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका सिरमौर तो कांग्रेस पार्टी थी. आजकल एक प्रवृत्ति चली है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में RSS की कितनी भूमिका रही, लालटेन लेके, माइक्रोस्कोप ले लेके खोजा जा रहा है. बात यह कि विरोधाभास रहा है RSS में.
जाति व्यवस्था का ये लोगों ने अभी तक जो ठीक है, कुरीति है, एक एक मिनट सुन लीजिए, सिलसिलेवार तरीके से जवाब ले लेते हैं ना नहीं नहीं, पहले आप सुन लीजिए, पूरी चार्ज सुन जी। लीजिए कि जातिवादी जो व्यवस्था है, आर्काइक है, उसको बदलने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है। यही लोग थे जो हिंदुस्तान बोलते थे। इसमें जाति व्यवस्था कहाँ आ गई? अरे दोनों है, आप इस पर कितना आगे सुधांशु त्रिवेदी बढ़े। जी मेरा सवाल काम पूछा गया, यहाँ जवाब पर देते हैं। मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है कि आरएसएस ने सब गलत किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं अच्छा क्या किया ये भी पूछ लूंगा आपसे। अच्छा बोल देता हूं। नहीं अभी ये नहीं, आगे बोलिएगा। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, संघ से अब आपकी करीबी दिखाई दे रही है सतीश जी, दोबारा मैंने से। कई बार सतीश जी आपसे- कह रहे हैं। सतीश जी, आपसे मैंने कई बार कहा है विनम्रता से कि विश्लेषक की भूमिका में रहें तो बेटर है, तो मैं इनकी विश्लेषक दोनों ही बातों है। का जवाब देता हूं। जाति व्यवस्था और आरएसएस से रिश्ते दोनों पे जवाब देता हूं। आरएसएस से रिश्ते पे मैं अमीश जी पहले सिर्फ एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, भाजपा और संघ के रिलेशन पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। अब मैं जाति के ऊपर बोलना चाहता हूं। मैंने तो भाई साहब पहले ही बोला कि गांधी जी ने कहा कि जो संघ के शिविर में 1934 में उन्होंने जाति का देखा। अब दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी द अनटचेबल, और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, आज ये सो कॉल्ड जो अपने को बाबा साहब के विचारों के एक में सूत्रधार बताते हैं, वो सारी चीजों को झुटला के बताते हैं। द अनटचेबल्स में बाबा साहब ने लिखा है, पेज नंबर 100 या 125 के आसपास, उन्होंने कहा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन द मनूज एरा। भारत में अनटचेबिलिटी और जो कास्ट सुप्रीमेसी है, जी। ये 4वीं शताब्दी के बाद पहली बार दिखी, और 7वीं शताब्दी से पहले इसका भारत में अस्तित्व नहीं था। अरे मेरे भाई विवेक जी और सतीश सिंह जी, और कान खोल के सुनिए, बाबा साहब ने किताब लिखी हुवर शूद्रास का चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, ओके, सतीश, उन्होंने कहा मैं बस there is no अब जरा connection of रुके वो modern day तब ना। scheduled caste with the Vedic age शूद्रास। सर बाबा साहब को नहीं पढ़ते, झूठ बोल के ओके, समाज बाबा के साहब- अंदर रिश्तों का बता दिया। मैं बोलता हूं। लड़ाई बाबा- झगड़ा होकर मेरा वोट बैंक सिद्ध हो जाए। मैंने बाबा साहब की किताब कोट किया था ओके, सतीश अनटचेबल। सिंह, और संगीत रागी जी विद्वान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से उनको इसका पता होगा। वो हिंदू धर्म त्याग दिया अगर था, गलत हिंदू बोल रहा हूं धर्म तो को बताइए। त्याग शांति, दिया था शांति, अम्बेडकर जी ने। मैं इतने त्रस्त थे। सतीश जी की बारी है। जिस दिन आरएसएस वाले इस बात को साबित कर देंगे कि भाई ये जाति में कुछ बदलाव किया गया है सोच में, तो मैं मान लूंगा। मुझे तो बस यही पूछना था जो अभी विवेक ने मेरे से पहले पूछ दिया कि सब यही कुछ था हिंदू कास्ट ऑर्डर में, तो फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कह के बौद्ध धर्म क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया? हाँ, बस नहीं, पर संघ पर डिबेट हो बता रही दो। है, डॉक्टर संघ अंबेडकर पर अरे, डिबेट अरे, हो वो रही सारे- है। एक मिनट, भाई, आप- हिंदू, अच्छा आप मानते हैं अरे, कि आप संघ- bunch of thought आप- पढ़ लीजिए आप ये ना। कहना चाह रहे हैं कि संघ इस देश की 80% आबादी हिंदू सुप्रीमेसी को मेंटेन करना नहीं, चाहता है। देखिए आज ये आज आप एक कह के मिनट, रुकिए, उनको आज credit दे रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है विविधता में एकता की बात, जब वो पोस्टल स्टैंप जारी कर रहे थे। ये मुझे विविधता में एकता जो डाइवर्सिटी है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका स्पष्टीकरण है, इसके ऊपर क्या सोच है संघ ओके, का, प्रोफेसर बीजेपी आगे, का, मुझे नहीं समझ में आया। ओके, 40 सेकंड। देखिए बीज से ही तना भी निकलता है, उसका फल भी निकलता है, कंद भी निकलता है, लेकिन जिसको कहते हैं जाइलम फाइलम, वो सब एक ही होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि देखिए, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता हो और फिर भी मंदिर बनता हो, कोई देवता टकराता नहीं है। एक घर के अंदर कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई और ढूंढ रहा है और कर रहा है। आरएसएस और कोई बीजेपी जगह के नहीं। रिश्ते के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जातिवादी है। नहीं इसकी मजाक कर रहा व्याख्या हूं। उन्होंने बहुत अच्छी की है। संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। संघ के निर्माण किए हुए व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी उन्होंने उसकी बनाई, और वो अच्छा, अनुराग भदौरिया को संघ में लिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? ओके, इनवाइट नहीं? है आप लोगों का, आप अरे बहुत करवाएंगे? सारे लोग अरे भाई, संघ में मुस्लिम आकर के शाखा जाते अरे हैं। अनुराग भदौरिया उनकी मुस्लिम जानकारी थोड़ी है। नहीं, कश्मीर के अंदर शाखा में मुसलमान भी शाखा के अंदर आते हैं। पर अनुराग भदौरिया देश मुसलमान में- थोड़ी है, दिल्ली में हिंदू भी- है भाई। मैं तो कह रहा हूं हर कोई संघ हर को स्वागत करता है। हरा और मैं कुर्ता कहता डाल हूं, के आते हैं, उनका अभी धर्म बदल दिया आप लोगों ने। इन्होंने कहा था कि भाई बंच ऑफ थॉट के अंतिम में गुरु जी का एक इंटरव्यू है,
और वो भी किससे? एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने जी, जी। हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर बहुत लंबी ओके। चर्चा की है। आरएसएस इसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके, तब आपको देखिए, पता है आरएसएस राष्ट्रीय आरएसएस स्वयं के सेवक बारे में संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है। आरएसएस के ये जो आरएसएस ने- मानसिकता है तोड़ने की, देखिए, उस मानसिकता आप तो के ये विरुद्ध मानेंगे है। आरएसएस, अनुराग भदौरिया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आरएसएस की विचारधारा ने अपनी जगह बनाई है और तमाम विरोधों के बाद बनाई है। तो देखिए, मेहनती तो ये लोग हैं, इसमें तो अब कोई दोहराई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी संघ बिल्कुल से कुछ आपकी सीखना चाहिए? देखिए जब दो रिश्तों को बचाने के लिए, दिखाने के लिए शेर और शायरी का उपयोग हो तो समझो रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार है। एक बात। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे थे अभी सुधांशु जी। अगर स्वामी विवेकानंद जी को आपने ठीक से सुना होता, पढ़ा होता, तो आरएसएस की जिस तरह की राजनीति अब करती है, पीछे से ऐसी राजनीति नहीं करती। आरएसएस नफरत के अलावा बात करती कहां है? भाई आप तो मुस्लिम लीग के बारे में सोचते थे। मुस्लिम लीग नहीं बोला क्यों? विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था, ये एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या हो गया भाई, है, ठीक है, मुझे हिंदू बोलने समाज दो। का एक दुश्मन पैदा होता है और राष्ट्रीय डिबेट होगी, बताइए। सबके बीच में बोलेगा तो डिबेट हो गई। बोलिए। ऐसे डिबेट कैसे हो जाएगी भाई? डिबेट होने का ये आरएसएस के इन्हें बिल्कुल संस्कार सही नहीं पता कहा। डिबेट कैसी होती है, तो गंगा सोचो ये की आरएसएस के संस्कृति कैसे होंगे। और पनाले की मैंने पूरा संस्कृति पेशेंस में से डिबेट सुना है, कैसे तो हो आप सुनिए, सकता है? मैं आप भी कम से कहता कम। हूँ आरएसएस में अगर ये सिखाया जाता है कि आपको दूसरे में इंटरफेयर करना है, सीखना है, चिल्लाना है, तो इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। 100 साल से जारी है। ये कोई समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं है। संस्कार अब चुप हो जाओ, अब संस्कार चुप हो जाओ। संस्कार दिखा दिए आपने, जनता ने देख लिया फुदक के बीच में कूदने का। अब आप बैठ जाइए। देखिए, मुस्लिम लीग वही पार्टी है ना, 1942 में मुस्लिम लीग और आरएसएस, ये दोनों की विचारधाराएं मिल रही थी। क्यों? उस समय आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, ये दोनों लोग अपने फायदे में थे और दोनों ने मिलकर सरकार भी बंगाल में बनाई थी। अब मुस्लिम लीग सोच रहा था हमारी बीच हम ना, चूंकि अरे भाई, मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेज के खिलाफ नहीं, लड़ना नहीं, पड़े, नहीं, चलिए, गलत गलत बात बात है। है। एक सेकंड, अपना अनुराग भदौरिया को स्क्रिप्ट बनाई, जितना की विचारधारा में चल रहे जानकारी नहीं है भाई। अनुराग भदौरिया, अरे तुमको जानकारी नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, जानकारी नहीं है। एक सेकंड, अच्छा वो पढ़ते फैजुल लिख- हक के साथ सरकार एक सेकंड, संगीत भाई, विरोधी था। अरे संगीता काय जी, चिल्लाते हो? अपनी इतना टर्न बीपी पे, हाई संगीता क्यों जी, करते हो? अपनी आरएसएस टर्न ऐसा सिखाता है क्या? अच्छा एक सेकंड, मैं अपनी बात कह रहा हूं ना। अच्छा ओके, होल्ड ऑन, ओके, ऑडियोज डाउन। अरे पढ़ लिख के ही बता रहा हूं भैया, कैसे बात कर रहे हो आप? अनपढ़ की तरह बात करो बीच में, हा चिल्ला रहे हो। ये आरएस ने सिखाया क्या बीच में चिल्लाना? थोड़ा शांति से बोलो। मैं शांति से बोल रहा हूं, आप भी शांति से बोलो। अच्छा, भाई एक आप सेकंड। आजादी के आंदोलन में अनुराग भदौरिया, 1942 में आपने पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं किया ना आपने अनुराग भदौरिया, पार्टिसिपेट। 1 सेकंड। और मुस्लिम लीग भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। अभी आप मुस्लिम लीग, आरएसएस को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मैं पूछता हूं, देश की कोई विपक्षी पार्टी बताइए, कोई ऐसा देश में संगठन बताइए जो बिना उसे कोई पद ना मिले, कोई अधिकार ना मिले और वो काम करता हो। आपका अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, भैया, आपको सारी प्रवक्ता है, ताकत- आपको विधायक बनना है। 1 सेकंड, आपको विधायक बनना है, आपको सांसद बनना है। ऐसे ही बहुत सारे, आप मुझे कोई दूसरा संगठन बताइए जो इतना सक्सेसफुल हो। कुछ तो उन्होंने ठीक किया होगा, मुझे बताइए कोई दूसरा संगठन आरएसएस के अलावा। सुन तो लीजिए, देश भर में बताइए। सुन तो लीजिए, आरएसएस से निकल के ही लोग, अरे सुन तो लीजिए, आरएसएस से निकल के ही लोग राज्यसभा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, आपके यहाँ प्रवक्ता भी बन रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आरएसएस कुछ चाहता नहीं। अरे आरएसएस से ही तो से निकल के बनते हैं ना। आरएसएस के पास अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने विरोधी का विरोध करने से पहले उसे समझ तो लीजिए। कितने परसेंट है ये? मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 5% ले लिया। मैं कहता हूं आरएसएस कितने प्रचारक होते हैं और भारतीय जनता कितने प्रचारक होते हैं? आपको आइडिया ही नहीं है संघ में कितने प्रचारक होते हैं। और वो प्रचारक साइकिल से गांव-गांव घूमते हैं। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी और संघ इतना फैल क्यों रहा है? वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में आप जानते हैं? आप शिशु मंदिरों के बारे में जानते हैं? आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर संघ की बराबरी करनी है तो उतनी मेहनत भी करनी सीखनी पड़ेगी देश के विपक्ष को। मैं ये बात देखिए, ये सतीश के सिंह, समर्पण संघ से बड़ा समर्पण आपने देखा है क्या? जिस तरह से नहीं, सीखना तो पड़ेगा विपक्ष को। देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूं, अभी हाल में ही अगर वो बोलते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित तो करते हैं। देखिए, उससे बड़ी नफरत भी किसी के साथ। अरे वो चलिए एक मिनट, मेरी बात। Hate-filled? मैं ये कह रहा हूं
कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ इसीलिए लगता है बताया था, पेरेंटल नहीं बताया था, एनजीओ बताया था। बड़ी खबर, आरएसएस ने छुआछूत को बढ़ाया, कांग्रेस का बयान है। कांग्रेस का यह बयान अब से कुछ देर पहले का है, मैं आपको बता दूं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, भारत बीसीसीआई के दबाव के आगे पीसीबी झुका है। और क्या हुआ है, एसीसी अब जब भारत ने बोला हम एफआईआर रजिस्टर कराएंगे दुबई के अंदर और वहां पर चोरी की सजा हाथ कटना होता है, तो उसके बाद घबरा गया पाकिस्तान और वापस करके गया है ट्रॉफी। इंटरेस्टिंग है संगीत राज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि इसी डर से मुझे लगता है, क्योंकि बार बार उस समय भी, उस दिन भी हम ऐसा लोग बताया टेलीविजन जा पे, रहा है। नहीं उस दिन भी टेलीविजन पर ये बात की जा रही थी कि भाई वहां से ठीक है, यदि वो वहीं ट्रॉफी रख दी जाती और उनके मेडल रख दिए जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति उस मेडल को और ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान जाने की बात किया या लेकर के चला गया, तब बीसीसीआई के सामने यही एक उपाय बच गया था कि दुबई के अंदर ही वहां पर चोरी का इल्जाम लगा करके एफआईआर कराई जाए। और चूंकि वहां पर इसकी सजा जो है वो बहुत ही दूसरा सजा है, हाथ काटने जैसी सजा है, इसलिए डर करके कोई चोरी करता नहीं है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया। ओके, आरएसएस से सीखना चाहिए। सतीश के सिंह, आरएसएस टॉपिक है आज का, सीखना चाहिए आपको लगता है? 30 सेकंड। देखिए, वो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा किस भाव से करते हैं, किन सोच के साथ करते हैं, ये सोच में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। धर्म परिवर्तन कराने के लिए हम सेवा नहीं करते हैं, जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए सेवा करते थे, जिसकी मुखालफत गांधी जी ने भी कहा। गांधी जी ने यहां तक कहा कि हम एक खाली सेवा कीजिए आप लोग, बस सेवा, खाली सेवा कीजिए, सेवा, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता। आरएसएस का स्टेटस क्या है? आरएसएस एनजीओ है, आरएसएस ट्रस्ट है, आरएसएस सोसाइटी है, भर्ती है, नहीं भर्ती है, आरएसएस एक संगठन है, आरएसएस एक संगठन है जो मनुष्य निर्माण अनरजिस्टर्ड है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया है। अरे हमको कोई जरूरत ही नहीं है रजिस्टर कराने के लिए, हम कोई उस प्रकार का ट्रस्ट है ही नहीं। अब आप उससे पैसे की धांधली में आ गए। एक विवेक सर, मुझे बताइए ना, कुछ है ना? देखिए, एक आरएसएस अच्छे से पता चल जाए आरएसएस क्या है। पता नहीं लगा आपको? नहीं, अभी तक पता नहीं लगा। 100 साल हो गए आरएसएस को, आपको पता नहीं लगा? तो आपको अपनी काबिलियत नहीं है, किसी भी भाजपा वालों को भी नहीं पता कमाल की बात है, कमाल की बात है। 100 साल हो गए आरएसएस को, और अगर देश का विपक्ष ये नहीं जान पा रहा कि आरएसएस क्या है, तो उन्हें अपनी काबिलियत पे शक होना चाहिए। लेकिन आज का विचार क्या है, आइए बता देते हैं आपको। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काफी अकेले होते हैं और दूसरे वो जो अकेले ही काफी होते हैं।